और देखिए, टीपू सुल्तान का ही नहीं, औरंगजेब जैसे बर्बर और क्रूर शासक का महिमा मंडन भी एजेंडा इतिहासकारों ने खूब किया है। लेकिन सच इसके बिल्कुल उलट है और बेहद कड़वा सच है। यही वजह है कि अब बात सबूत या तथ्यों की हो रही है। सवाल ये भी उठ रहे हैं कि टीपू सुल्तान को लेकर जो काला सच विदेशी इतिहासकारों को दिखा, उसकी अनदेखी क्या जानबूझकर एजेंडा इतिहासकारों ने की है? क्या बहुसंख्यक आबादी पर जुल्म ढाने वाले कट्टरपंथी शासकों का महिमा मंडन किसी खास इरादे से किया गया? सियासत सियापे और सनसनी से चलती है तो कर्नाटक की सियासत में दोनों है, सियापा भी और सनसनी भी। और इसके केंद्र में है एक सुल्तान, टीपू सुल्तान। कर्नाटक के स्कूली सिलेबस में टीपू सुल्तान के अध्याय पर घमासान मचा हुआ है। टीपू को नाप तोलकर हदों में ही रखने की बात कही जा रही है। हद में ही रहे तो बेहतर, क्योंकि टीपू सुल्तान को लेकर सिर्फ एक पक्ष ही एजेंडा इतिहासकारों ने बार बार फेंटा और अब आधा सच दही बन चुका है और टीपू सुल्तान की महानता कर्नाटक की राजनीति में रायता बनकर फैल रही है। टीपू सुल्तान के पक्ष वाले कहते हैं कि टीपू ने हिंदू मंदिरों को दान दिया, हिंदुओं को सुरक्षा और सम्मान दिया। वो सेक्युलर टाइप सुल्तान था, कट्टरपंथ से दूर दूर तक उसका कोई लेना देना नहीं था। जबकि दूसरा पक्ष टीपू सुल्तान को इतिहास के हवाले से ही एक बर्बर शासक मानता है। खासकर हिंदुओं पर उसने खूब जुल्म ढाए, जिसका जिक्र विदेशी इतिहासकारों ने किया है। वो कहते हैं कि टीपू सुल्तान कट्टरपंथी शासक था, औरंगजेब की ट्रू कॉपी था। उसने हजारों मंदिरों को ध्वस्त किया, हजारों हिंदुओं का नरसंहार किया। इतना ही नहीं, उसने लाखों हिंदुओं को जबरन इस्लाम कबूल करवाया। वामपंथी इतिहासकारों का एजेंडा ही है कि वो टीपू सुल्तान ने औरंगजेब के भी वो पाप को, कलंक को छुपाते रहे। तो दुनिया जानती है कि औरंगजेब ने विश्वनाथ मंदिर को तोड़ा, मथुरा के मंदिर को तोड़ा। ब्रिटिश इतिहासकार केट ब्रिटलबैंक ने अपनी किताब द लाइफ ऑफ टीपू सुल्तान में लिखा है कि टीपू ने मालाबार क्षेत्र में 1 लाख से ज्यादा हिंदुओं और 70,000 से ज्यादा ईसाइयों को मुस्लिम धर्म अपनाने के लिए मजबूर कर दिया। धर्म परिवर्तन टीपू सुल्तान का असल मकसद था, इसलिए उसने इसे बढ़ावा दिया। जब इसका प्रस्तापन हो रहा था टीपू सुल्तान का, तो ऐसे बहुत सारे लोग थे जिनको अपना धर्म बचाना था, या उनको लगता था कि उनका जो धर्म है वो बचा रहे, और इसके लिए उन्होंने अपने संघर्ष किए। और इस संघर्ष को दबाने के लिए ये कहीं ना कहीं टीपू सुल्तान का एक दबाव रहा कि अगर उनका धर्म बचेगा तो उनका जो प्रस्तापन या उसकी पॉलिटिकल डायनेस्टी है वो आगे चलेगी। लेकिन हिंदुस्तानी इतिहासकारों ने टीपू सुल्तान के इस काले पक्ष को कूड़ेदान में डाल दिया। तो वहीं हजारों हजार मासूम लोगों के खून से रंगे इतिहास के पन्ने विदेशी इतिहासकारों ने उधेड़े। उस दौर के गजेटियर इतिहास में टीपू सुल्तान को भी औरंगजेब के बराबर ही खड़ा करते हैं। गैर हिंदुओं या काफिरों से नफरत का किस्सा जिस तरह से औरंगजेब से जुड़ता है, वैसा ही टीपू सुल्तान से। औरंगजेब ने अपनी जिहादी धर्मांधता में अपने सगे भाई दारा शिकोह को गैर इस्लामी करार देते हुए उसकी बर्बर हत्या करवा दी थी, क्योंकि दारा शिकोह संगीत, संस्कृति, भारतीय आध्यात्म, ज्योतिष और दर्शन के प्रति प्रेम रखता था। एजेंडा इतिहासकार जिस औरंगजेब को महान शासक बताते हैं, उसका काला सच यह है कि औरंगजेब ने हजारों मंदिरों को तोड़वाया, हिंदुओं पर जजिया टैक्स लादा, जबरन धर्मांतरण करवाया, गैर मुस्लिमों का नरसंहार करवाया और हिंदू त्योहारों पर पाबंदी तक लगवाई। तो क्या सच यही है कि टीपू सुल्तान और औरंगजेब में कोई अंतर नहीं? टीपू सुल्तान सिर्फ इसलिए महान हो गया क्योंकि उसने अंग्रेजों से जंग लड़ी। वीर शिवाजी, महाराणा प्रताप जैसे महाबली एजेंडा इतिहासकारों को नहीं जमे क्योंकि उन्होंने कट्टरपंथियों की सल्तनत से मुकाबला किया था। तो वो भी तो आक्रांता ही थे।
जिन्होंने बहुसंख्यक आबादी पर बेपनाह जुल्म ढाए, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो बुत परस्त थे, काफिर थे। टीम न्यूज़ नेशन।